हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के हिस्ट्री की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, आज हम लोग उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हम साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और यदि आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। और या फिर ऐसे भी PDF का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, सारे जो हमारे PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप अगर आप चाहें तो संस्कृत, साइंस, मैथ्स के भी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। सो जाकर आप वहां से लेट्स चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था, तो वो था रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रोड कहते थे, ठीक है। कहता पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर का, उसका नाम था दिलमून, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है आर्थिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति कहलाई। कहता है गिरमिटिया मधु बिहार में जो क्या है किस क्षेत्र से आते थे, पश्चिमी क्षेत्र। कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ, 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया, तो ये जो था ये आया था 1929 में। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आर्थिक संकट मंदी का यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो वो था फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन। कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था। कहता है भूमंडलीकरण किस दशक से शुरू हुआ, तो भूमंडलीकरण जो है वो 1990 से क्या हुआ, शुरू हुआ था। तो ये था कुछ 9 प्रश्नों का हल। आइए हम क्या इसके आगे प्रश्नों का भी हल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो वो था यूरोपीय संघ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान को भरे। कहता है अलेक्जेंडर नामक पहला विश्व बाजार जो है किसके द्वारा हुआ था, तो यूनानी सम्राट लिखिएगा, इसका नाम था पहला का उत्तर है जो हमारा यूनानी सम्राट सिकंदर, जिसके द्वारा क्या है जो यूनान में क्या है कि पहला अलेक्जेंड्रिया बाजार क्या है बनाया गया था। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था यूरोप से, क्या यूरोपीय देश से। किससे हुआ था, यूरोपीय देश से। कहता है तीसरा है खालिस्तान नामक सम्मेलन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। यह था ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन। क्या नाम था, ब्रेटन वुड्स। क्या नाम था, ब्रेटन वुड्स। क्या था नाम था, ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन के बाद क्या है कि जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या स्थापना करता है। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर क्या हुई, खालिस्तान नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या, वो था बेरोजगारी। क्या था, बेरोजगारी। क्या हुआ, बेरोजगारी हो गई। अगला है कहता खालिस्तान ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया, तो वो था जॉन विलियम्स। क्या नाम था इनका, जॉन विलियम्स। क्या है, जॉन विलियम्स ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर दिया। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक रिक्त स्थान को मिलाना, स्तंभ का बढ़ गया है, यानी स्तंभ क में जो है यहाँ पर कुल मिला के 6 हैं, इन 6 में से कौन सा उत्तर से मिलाना। पहला औद्योगिक क्रांति, हिटलर का उदय, विश्व आर्थिक मंदी, विश्व बैंक की स्थापना, भूमंडलीकरण की शुरुआत, विश्व बाजार की शुरुआत। इधर की तरफ है जर्मनी, इंग्लैंड 1944, 1929, प्राचीन काल 1990 के बाद। तो हमको पता है कि यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, वो थी इंग्लैंड। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था बुआ, तो हिटलर का उदय तो था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट कहता है विश्व आर्थिक मंदी था, प्राचीन काल था, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी बुआ वो हुई थी यानी 1944 में, ठीक है। कब हुई थी, 1944 में। उसके बाद कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी वो, तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1990 के दशक में। विश्व बाजार की शुरुआत है 1929 में हुआ था। तो चलिए, इस प्रकार क्या है कि हमने क्या है अपना मिलान करने वाला बना लिया है। तो आइए अब नीचे क्या है आपको दिख रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कहता है विश्व बाजार किसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं। इसके अलावा भी 2-3 और क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या है अब हम लोग हल करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की ओर।
चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। इसका उत्तर हमने लिखा है कि बाजार जहाँ क्या होते हैं, विश्व के सभी देशों की जो वस्तुएं होती है वो आम लोग को खरीदने के लिए क्या उपलब्ध हो, उसे हम लोग क्या है विश्व बाजार कहते हैं। जैसे कि इंडिया में जो क्या है इंडिया की जो आर्थिक राजधानी मुंबई वो क्या है विश्व बाजार है, जहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे सेंसेक्स वगैरह क्या है निफ्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर क्या है कि शेयर मार्केट वगैरह होता है, जिसके कारण क्या है कि विश्व के बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो वहाँ के बिजनेस करती है। ठीक है, तो विश्व बैंक ये होता है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति, तो इसका उत्तर है उत्पादन के क्षेत्रों में मशीनों और वाष्प की सहायता के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन, उत्पादन के क्षेत्र क्या मशीन और वाष्प, उसमें क्या वाष्प इंजन चलता था ना, तो व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे क्या है औद्योगिक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए औद्योगिक क्रांति जो है वो पूछा गया है बहुत बार। विश्व बैंक भी, विश्व बाजार भी किसे कहते हैं, यानी ये जो चैप्टर है वो लगभग उपयोगी है। ठीक है, चलिए आर्थिक संकट भी पूछा गया था। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है कि अर्थतंत्र में आने वाले वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, आर्थिक संकट कहते हैं। आर्थिक संकट यानी देश को चलाने के लिए तीन चीज़ें तो बहुत जरूरी होती है, वो उद्योग, व्यापार एवं कृषि। ठीक है, उद्योग अलग चीज़ है, व्यापार अलग चीज़। उद्योग में सामान का निर्माण होता है, जबकि व्यापार में सामानों को बेचा और खरीदा जाता है। चलिए भूमंडलीकरण भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। भूमंडलीकरण क्या है वो कहता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिससे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया, संपूर्ण विश्व एक बड़े गाँव के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे भूमंडलीकरण। आज क्या है, आप घर बैठे बैठे क्या विदेश के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर के दौरा है, मोबाइल के दौरा, इंटरनेट का दौरा, ये सारे के सारे क्या है, इन्होंने भूमंडलीकरण के क्या है बहुत बड़ा योगदान दिया भूमंडलीकरण से में बनाने के लिए। नेक्स्ट कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना एवं विश्व शांति स्थापित करना क्या था, इसका उद्देश्य था किसका, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। इसका उत्तर है कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय को करने वाली कंपनी क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे कॉलगेट जो होती है वो क्या है, कॉलगेट जो है वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। एप्पल, सैमसंग, MI ये सब सारे क्या हैं कि बहुत सारे देशों में चल रहे हैं और वो यहाँ भी हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, इंटरनेशनल कंपनी कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा अति लघु तरीके 6 प्रश्नों का उत्तर। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली जो वीडियो है वो आपको नीचे मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो भी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे वीडियो समाप्त होगी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।